वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 7.4 एक्सरसाइज में 12th क्लास की इसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर और कवर कर लिए जिसमें हमने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और उन सबकी पीडीएफ आपको गणित स्टार जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से मिल जाएंगी। ठीक, और आगे हम मिलते हैं। देखिए, ये सारे वही क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज किए, और ये आपके वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पिछली जो वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 2 उसमें यूज किए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक थोड़ा सा एक बेसिक रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़े से इंटीग्रेशन और करने हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो दे रखा पी एक्स प्लस में क्यू अपॉन ए एक्स की पावर 2 प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में, मतलब इस टाइप में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पी क्यू ए बी सी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप p प्लस में क्यू पी एक्स प्लस में क्यू को a प्लस में डी अपॉन डी का डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन प्लस में आप b के बराबर इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इससे आपको फाइंड करनी है, मतलब डिटरमाइन द a एंड b, a और b की जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है और वो वैल्यू आपको यहां पर ऊपर पुट कर देनी है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको ऊपर पुट कर दीजिए और तब जाके मतलब इस फॉर्म में, और तब जाके आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो पाएगा इसका, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ये तो आपको सिंपल दे रखा था। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन देकर रूट की फॉर्म में, तो आपको तब भी उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कहने मतलब है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, मतलब इस वाली कैटेगरी में करा था, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, मैं वैसे आपको 2 तरीके बताऊंगा इसके। आप एक तो इस तरीके से ही कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप लोकल तरीका एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू आप करना चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूले से। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। तो उसमें चेक करने से पहले देखिए, है तो हमारा ये भी इस फॉर्म में, लेकिन अगर मैं इसको टी मान लेता हूं तो मुझको ऊपर वाली वैल्यू मिल जाती है, तो इसमें मुझे कुछ भी इस तरीके करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें सिंपल क्या करता हूं कि माना t बराबर 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस के 3 के बराबर। अब यहां कीजिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस के 3 के बराबर। यहां वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन डी एक्स बराबर में, ये आपकी वैल्यू 2x प्लस में 1 के बराबर, सॉरी 2 और 2 4 हो जाएंगे ना यहाँ पर, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। एक 2 तो देखिए आपके पास ऑलरेडी था, और एक 2 की वैल्यू ये 2x के बराबर प्लस में 1 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर 2 दूनी 4 x प्लस में 1 के बराबर। यहाँ पे dt बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x प्लस में 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। तब आपको क्या करना है कि आपके पास जो dt है अपॉन में 4x प्लस के 1 बराबर में आपकी dx के बराबर। तो देखिए, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरीके से कर रहा हूं मैं इसको। तो यहाँ आपको dx की वैल्यू मिल गई। अब जब dx की वैल्यू मिल चुकी है तो अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तब आपके पास क्या है इंटीग्रेशन के लिए, 4x प्लस के 1 अपॉन में अंडर रूट में 2x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 3, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले यहां पर 4x प्लस के 1 और इस वाली जो चीज है, मतलब ये जो आपका वो है पूरा फंक्शन, इसको आपने मान लिया t के बराबर, और dx की वैल्यू यहां से पुट कीजिए। dx की वैल्यू है dt अपॉन में 4x प्लस के 1 के बराबर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आपकी वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट t और dt के बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, t की पावर में 1/2 के बराबर बटे में dt के बराबर, और यहाँ आपकी वैल्यू है t की पावर ऊपर ले जाने पर ये आपकी माइनस में बदल जाएगी और ये आपकी dt के बराबर हो जाएगी। तो आपको यहाँ जो फॉर्मूला लगाना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आप यूज करेंगे
t माइनस 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस में c आपका कांस्टेंट आएगा। तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/1 बराबर 2 एलसीएम, तो माइनस के 1 और प्लस के 2 बराबर हो जाएंगे आपके 1/2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर भी 1/2 और इसकी पावर भी, इसके बटे में भी आपकी 1/2 और 2 की गुणा हो जाएगी आपकी इधर। तो यहां हो जाएगा 2t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर। आप चाहें तो इसको उसी फॉर्म में बदल सकते हैं, मतलब रूट की फॉर्म में। तो यहां हो जाएगा t प्लस में c के बराबर। t की वैल्यू जो भी आपने मानी थी उसको पुट कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगी 2 अंडर रूट में 2x की पावर 2 प्लस में x माइनस के 3 और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि मैंने नीचे वाला जब t माना था तो ऊपर वाली वैल्यू मुझे मिल रही थी। डोमिनेटर वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर रूल से, उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पहले आप करके देख लीजिए। अगर आप इसको करेंगे तो आपको मिल सकती है ऊपर वाली वैल्यू। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने माना t बराबर x की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x की पावर 2 माइनस के 1, यहां हो जाएगा आपका dt अपॉन dx बराबर में 2x और इसकी हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको लिखिए या ना लिखिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा देते हैं और यहां से निकालिए dx की वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x बराबर में dx के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आपके पास जो dx की वैल्यू आ गई वो इस फॉर्म में आ गई। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर भी आपका 2x है, लेकिन यहां पर आपका केवल x प्लस के 2 है। यहां पर मतलब यहां पर 2x है केवल मल्टीप्लाई में, वहां पर प्लस आपके पास प्लस में 2 है। तो आपके पास कैंसिल करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो इसमें आप एक छोटा सा चेंज कीजिए क्वेश्चन में। मैं क्या करता हूं, इसको मैंने लिख लिया इस तरीके से, ये मुझे दे रखा है x प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर, और इसका आपको करना इंटीग्रेशन। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार इसको x के बटे में लिख लो, तो अंडर रूट x की पावर 2 माइनस के 1, और एक बार इसको लिख लेते हैं हम 2 के बटे में, अंडर रूट x बटे 2 माइनस के 1, और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो x था उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अलग अलग, एक x यहां लिख दिया और एक 2 वाला पद मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि मेरे पास केवल 2 कैंसिल होगा। अब आपको जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन बन जाए तो आप ये मान लीजिए ये तो इंटीग्रेशन I1 है और ये वाला मान लिया मैंने I2 के बराबर। जो आपका जो प्योर इंटीग्रेशन निकलेगा वो I1 और I2 को ऐड करने के बाद निकलेगा, जो I की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप I1 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप I2 को सॉल्व कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, और उसके बराबर आपका इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का निकल जाएगा। तो सबसे पहले टेकिंग I1 मैंने ले लिया I1 बराबर आपके पास है x और अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के 1 और आपका dx के बराबर। इसीलिए मैंने ये आपको पहले ही करके दिखाया था, जिससे आपको पता पड़ जाए ये मैं इस 2 तरीके से सेपरेशन इसके क्यों कर रहा हूं। तो यहां तो ये सेपरेशन यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर x है, इस वैल्यू को मैंने t मान लिया है, और dx की वैल्यू आपकी dt अपॉन 2x के बराबर। x से x कैंसिल, यहां हो जाएगा 1/2 और 1 अंडर रूट में t और ये आपका dt के बराबर। ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए, आपको चेंज करना है इसको 1/t की पावर 1/2 की फॉर्म में अपॉन dt के बराबर। और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में ले गए थे, तो ये है t की पावर माइनस के 1/2 और यहाँ पर dt के बराबर। अब आप कीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला वही यूज होगा, dx का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का, तो यहां हो जाता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 के बराबर। ठीक,
और प्लस में 1 के बराबर, ये आपकी 1 के बराबर। तो आपकी 1 और यहां पर आपने c और कांस्टेंट जोड़ लिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1/2 t की पावर 1/2 तो यहाँ हो जाएंगे और 1/2 ही आपके यहाँ हो जाएंगे, प्लस में c, इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर, और इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए रूट की फॉर्म में, तो प्लस में c, और जो भी आपने t माना है आपने t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस के c के बराबर। ठीक है, अब इतना ही सॉल्व हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई i1 के बराबर। ठीक, आप एक चाहो तो यहां पर आप c1 मान लीजिए, यानी और उसी तरह c1 और c2 जोड़ के हमारे एक कांस्टेंट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, i1 की वैल्यू तो निकल चुकी है, अब निकालते हैं i2 वाला पार्ट। तो i2 लेते हैं, यही कर देते हैं। ठीक है, टेकिंग, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं इतने स्पेस नहीं यहाँ पर लीजिए, टेकिंग i2 बराबर, और i2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, i2 के बराबर ये वाली वैल्यू। ठीक, तो यहां हो जाएगा 2/√, में x की पावर 2 माइनस के 1, और इसका आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका तो फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला कौन सा बनता है आपके पास, अगर आपके पास है 1/√, में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2 और इसका dx है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा log x प्लस में √, में x की पावर 2 माइनस में a की पावर 2 के बराबर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, चलिए सॉल्व कीजिए। यहां पर इसको i2 कीजिए और इस 2 को आगे लिख लीजिए, यहां हो जाए 1/x की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2, ये आपके dx के बराबर। तो आप जब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे ये वाला, तो यहां हो जाएगी आपकी log x की वैल्यू x है हमारे पास, प्लस में √, में x की पावर 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 के बराबर, और प्लस में यहां मान लीजिए c2 के बराबर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ गई i2 के बराबर। तो i की जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू होगी i1 प्लस i2 के बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और जो हमने i1 की वैल्यू मानी है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहां लिखिए पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो i बराबर हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले जो आपके पास i1 की वैल्यू है वो है आपके पास √, में x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में c1, और i2 की वैल्यू आपके पास 2 log x प्लस में √, में x की पावर 2 माइनस के 1 और प्लस में c2 के बराबर। ये दोनों एक पास लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास √, में x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2 log x प्लस में √, में x की पावर 2 माइनस के 1 और प्लस में c1 प्लस में c2। चूंकि c1 प्लस में c2 बराबर हो जाएगा हमें c के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा √, में x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2 log x प्लस में √, में x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपके c के बराबर कैसे हो गया, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको c1 की वैल्यू दे रखी थी 2 के बराबर, और c2 की वैल्यू थी आपकी 3 का। तो कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट तो कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन करे। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं c1 और प्लस में c2 को, तो वो आपके पास कितने 2 प्लस में 3, तो बराबर आपके 5 हो जाएगी। और 5 भी कैसे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं इसको c के बराबर लिख सकता हूं नहीं। तो इसी तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया है। और 17 अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब यहां से आपको वही बेसिक रूल लगाना है जो आपने पीछे से सॉल्व किया हुआ है। तो इसको करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, तो दोनों तरीके सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। दोनों से आपके दोनों तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू आ गई। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आपको इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट,
रूल फर्स्ट। ठीक है, तो रूल फर्स्ट से सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहां पर। तो रूल आपका फर्स्ट हो जाएगा, जैसे आपको दे रखा है 5x माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 के बराबर, और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें अगर मैं 2 मान लूं तो किसी तरीके से ये हमारा प्रूफ नहीं होगा कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर लूं। तो उसके बिहाफ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर इसको चेक कीजिए, इसको t मानने पर आपके पास क्या मिलता है। तो मैंने मान लिया t बराबर है आपके पास 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और यहां पर विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने आपका। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करने पे मतलब अवकलन करने पे आ जाएगा dt अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx और 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर, यहां से तो आपका 0, ये आपका 2 के बराबर, और यहां से हो जाएगी आपकी 6x के बराबर। ठीक, तो आपकी जो यहां से dx की वैल्यू निकलेगी dt अपॉन 6x प्लस में 2 बराबर आपका dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैंने यहाँ पर dx की वैल्यू निकाल ली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर जो है मेरा 6x प्लस में 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को यही बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दे रखा 5x माइनस के 2 के बराबर, तो आपको यहाँ पर 6 चाहिए, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो मैंने क्या है यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाए x माइनस के 2 अपॉन 5 के बराबर। सिंपल ही समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने 5 कॉमन ले लिया, मुझे यहाँ चाहिए 6 के बराबर, तो मैंने क्या कहा 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग, 6 से गुणा बै भाग, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 और यहाँ पर 6x और माइनस के 6 दूनी 12 बटे में 5 पर, क्योंकि दोनों पद में 6 गुना होगी मेरे साथ। अब 6x तो मेरा आ गया, अब मुझे चाहिए प्लस में 2 के बराबर, तो मैं क्या करता हूं 2 जोड़ने बै घटाने पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 अपॉन 6x प्लस में 2, ठीक है, और माइनस के 2 और माइनस के 12 अपॉन 5 के बराबर। ठीक, ये आपका आ गया 6 अपॉन 2, 6x प्लस 2, और इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए केवल इन दोनों पार्ट को। तो यहाँ 5 अपॉन 6, यहाँ की वैल्यू 6x प्लस में 2, और यहाँ से माइनस 5 एलसीएम, तो यहाँ से माइनस के 10 और माइनस के 12 बराबर में 5 अपॉन 6, तो यहाँ की वैल्यू है 6x प्लस में 2 माइनस के 22 अपॉन 5 के बराबर। ठीक है, तो ये मान लीजिए अब 5x की 5 अपॉन 6 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाए 5 अपॉन 6 और 6x प्लस में 2 और माइनस के 22 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 6। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 11 बार और 2 से 3 बार, तो यहाँ आपकी वैल्यू यही 5 अपॉन 6 और 6x प्लस में 2 और माइनस के 11 अपॉन 3 के बराबर। कहने का मतलब है अब हमारा जो चेंज हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 6 और 6x प्लस में 2 माइनस के 11 अपॉन 3 और अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं है, बिना रूट वाला है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, यहाँ पर 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 के बराबर, और इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सेम उसी तरीके से इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6, तो यहां लिख लिया मैंने, ठीक, और ये 6x प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस के 2x प्लस में 3x की पावर 2 और माइनस के 11 अपॉन 3, और यहां पर हो जाएगा आपका 1 के बटे में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, अब ये जो सॉल्व होगा आपका I1 और I2 वाले रूल से सॉल्व होगा। ठीक है,
तो आपको देखिए क्या करना है, अब इसको तो टी मान का सॉल्व कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं इस वाली एक्सरसाइज के, मतलब इसको पहले आप पूर्ण वर्ग बनाते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आप इस चीज पर ध्यान रखिए कि रूल नंबर 1 से हमारी इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा आपको और तब जाके आपको ये वाली वैल्यू मिली है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं रूल नंबर 2 से, क्योंकि यहां से बाद मतलब इसके बाद तो आपका क्वेश्चन सेम एक ही तरीके से सॉल्व होगा। तो रूल नंबर 2 बता देता हूं मैं आपको और इस क्वेश्चन को भी यहां तक ले आता हूं रूल नंबर 2 से। फिर आपको जिससे मन करे पहला रूल लगाना, पहले रूल से इसको सॉर्ट आउट करके यहां तक ले आइए, दूसरा रूल लगाना, दूसरा रूल सॉल्व करके उसको यहां तक ले आइए। जो आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 यहां पर यूज करते हैं। रूल सेकंड, आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 5x माइनस के 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैं आपको रूल नंबर 2 जो है, जो मैंने इस पीडीएफ में ऐड किया वो मैं आपको दिखा देता हूं। जब भी आपके इस फॉर्म में हो तो px प्लस में q बराबर, px प्लस में q बराबर आपकी a d अपॉन dx इसके बराबर और a की वैल्यू आप इस फॉर्म में रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसी तरीके से कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 5x और माइनस के 2 और a d अपॉन dx 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का होल स्क्वायर और प्लस में b, आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और ये वाली जो वैल्यू है हमारी बराबर हो जाएगी कितने के, देखिए ये वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये उसने अलग अलग लग रखा है। ये आपकी वैल्यू बराबर हो a और 2a प्लस में x प्लस में b प्लस में b के बराबर। ठीक, तो आप इसी फॉर्म में इसको कीजिए, यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी, मतलब इसको को सॉल्व करना सिंपल, कहने वाला ये है, ये आपकी वैल्यू हो जाए a और 2ax प्लस में आपका 1 और प्लस में b के बराबर। ठीक है, शायद p है यहाँ पर, b नहीं है यहाँ पर, देखते हैं एक बार, ये आपकी b के बराबर, हाँ b है ना आपके पास, तो ये आपकी b के बराबर। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 5x माइनस के 2 और a इसका आपने अवकलन करा तो यहां से आपको 2 मिलेगा, यहां से आपको 6x मिलेगा प्लस में b के बराबर, और इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां हो जाएगा a, तो मैंने 6x को पहले लिख लिया प्लस में 2 और प्लस में b के बराबर। एक काम कीजिए, गुणा की और दीजिए यहां पर, तो 5x माइनस के 2 और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6। चलो एक काम करते हैं, गुणा में आपको अलग करके दिखाऊंगा, केवल यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी इसी फॉर्म में बदल गई है जैसे आपकी ये वाली वैल्यू है। ये जो मान है आपका अवकलन करने के बाद इसी फॉर्म में चेंज हो गया है और इसी की वैल्यू निकाल के हमें ए बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है और वो हमें ऊपर चेंज कर देना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आप लीजिए x की घात का गुणांक मतलब कोफिशिएंट तथा अचर मतलब कांस्टेंट पद का गुणांक लेने पर, कहने मतलब क्या है, आपको x के पद के आगे जो गुणांक लिखा हुआ कोफिशिएंट लिखा हुआ उसका पद लेना है और उसके अलावा y के मतलब केवल अचर पद वाला जो गुणांक है उसको लेना है, लेने पर तथा तुलना करने पर, या और लिख लीजिए यहां पर, और तुलना करने पर, दोनों का गुणांक लेके आपको तुलना करनी है तो उसी से आपकी a की और b की दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, 5x माइनस के 2 बराबर में a 6x प्लस में 2 प्लस में b के बराबर। तो यहां पर आपको 5x माइनस के 2 बराबर में 6ax प्लस में 2a प्लस में b के बराबर, जब मैंने a की गुणा दोनों में कर ली तो ये आपकी। अब यहां से मैं x की पावर a का गुणांक लेता हूं, मतलब x का गुणांक लेता हूं, तो x वाला पद एक तो ये वाला मेरे पास, एक ये वाला है, और इन दोनों को आपको कैसे कहा है,
इक्वल रखने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं 5 के बराबर 6 a को रख लेते हैं और a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 5/6 के बराबर, इधर डिवाइड में पहुंचा दिया तो a की वैल्यू निकल आई हमारे पास। तो कहने मतलब गुणांक रख दिया हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर में 6a और 5/6 बराबर a के। ठीक है, a की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह b के गुणांक लीजिए, अचर पद के गुणांक, अचर पद के गुणांक। तो जब आप अचर पद के गुणांक लेंगे तो अचर पर एक तो आपके पास -2 है, ठीक, एक आपके पास 2a है और एक आपके पास b है। ये तीनों के तीनों पद आपके अचर है, मतलब इनके में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कोई भी टर्म इनके साथ इंक्लूड नहीं। तो आपके पास -2, a की वैल्यू आपने अभी निकाली है 5/6 के बराबर और प्लस में b के बराबर, -2 बराबर 5 दूनी 10/6 प्लस में आपका हो जाएगा यहां से b के बराबर, और इसको ले आइए -2 -10/6 बराबर में b के बटे में 1, ऐसे में आ गया 6 और 6 दूनी 12 -10 बराबर में b और -22/6 बराबर b के, और 2 से हमने काट दिए तो यहाँ हो जाए -11/3 और बराबर में b के। तो a की और b की वैल्यू दोनों मिल चुकी हैं आपको। ठीक है, चाहो तो यहीं पर तुलना कर दिए, एक काम, चलो मैंने यही निकाल दिया अचर पद, है नहीं, अचर पद के गुणांक जो मैंने यहीं पर निकाल दिए। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, b बराबर आ गया आपके पास -11/3 के बराबर। ठीक, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर जब आप पुट करेंगे इस वैल्यू को तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर a की वैल्यू रख दी तो 5/6 और ये हो जाएगा आपका 6x प्लस में 2 और -11/3 के बराबर। और ये केवल इसकी वैल्यू चेंज हुई, इसके बराबर क्या हो गया हमारी ये वाली वैल्यू, मतलब बराबर में क्या थी आपकी 5x और -2। तो क्या बोला, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करके रख देते हैं यहां पर। तो यहां पर रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए 5/6 और 6x प्लस में 2 -11/3 और बटे में आपकी वैल्यू 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। इसको अलग अलग कर लीजिए, सेपरेशन कीजिए इनका, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस में 2 के बटे में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x का स्क्वायर और इसका dx प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि आपके पास ये वाली वैल्यू है माइनस में, और यहाँ मैंने चेंज कर लिया तो यहाँ आपकी वैल्यू माइनस में 11/3 और 1/1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 और उसका dx। तो देखिए ये I1 और ये I2, देखिए सेम टू सेम वही चीज है ये जो मैंने रूल नंबर 1 से निकाली थी। आप मिला लीजिए, रूल नंबर 1 से मेरी ये वैल्यू आ रही थी सेम टू सेम, और इसी तरीके से रूल 2 से ही मेरी ये वैल्यू आई थी। तो आपको जो भी स्टेप इजी लगता है उस तरीके से निकाल लीजिए, और ये आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है एग्जाम में, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, किसी तरीके से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल I1 और I2 का इंटीग्रेशन कर दिया और दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब I1 लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं I1 का इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले, टेकिंग I1 के बराबर। तो I1 की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5/6 और यहां पर आपकी वैल्यू 6x प्लस में 2 अपॉन में आपकी वैल्यू 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और इसका कीजिए आप इंटीग्रेशन। तो यहां पर मानिए t बराबर 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, हालांकि मैंने पीछे रूल नंबर 1 में t मान रखा है, अगर आप रूल नंबर 1 से करेंगे तो आपको t दोबारा मानने की जरूरत नहीं, आप सिंपल कर दीजिए t की वैल्यू रख कर यहां पर। तो ये t बराबर हो जाएगा आपका, तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx विद रेस्पेक्ट टू x बराबर यहां से हो जाएगा d अपॉन dx 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2, और यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर आपका 2 प्लस में 6x के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो dt बराबर आपको हो जाएगा
6x प्लस में 2 और मल्टीप्लाई बाई dx के बराबर। तो यहाँ हो जाए dt अपॉन 6x प्लस में 2 बराबर में आपका dx के बराबर। तो dx की वैल्यू यहां से मिल गई आपको। अब dx का मान इसमें रख दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन हमको पूरा सॉल्व करना है। आपको दे रखा है I1 बराबर 5/6, यहां पर 6x प्लस में 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 का dx के बराबर। यहां आपकी वैल्यू है 5/6। देखिए ये जो आपका 6 है इसको तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 6x प्लस में 2 अपॉन में ये आपकी वैल्यू मैंने t मान ली है और यहाँ dx की वैल्यू लगा दी, तो dt अपॉन 6x प्लस में 2 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहां पर बचेगा आपका 5/6 1/t और dt के बराबर। जब भी आपका 1/x होता है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो वो आपका बराबर हो जाता है log x के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/6 और log t प्लस में c के बराबर। अब जो भी जिसको आपने log माना है, t की वैल्यू मानी है, उसको रिप्लेस करके रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5/6 और log आप 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 और प्लस में c1 के बराबर, यानी c1 ही मान लेते हैं पहले की तरह। इक्वेशन नंबर 1। अब पहली वाली इक्वेशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। देखिए अब यहां से लेते हैं सेकंड में I2 की वैल्यू। तो I2 एक काम कीजिए, I2 में थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, जिससे आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे I1 माइनस के 11/3 मतलब I2 सॉरी 11/3, ये आपका डबल लग गया, 11/3 और यहाँ पर I2 के बराबर। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू है I2 की, हम क्या कर सकते हैं, I2 को केवल इतना पोर्शन मान सकते हैं। ठीक, ये मैंने अलग लिख दिया। तो यहां पर लिखते हैं टेकिंग I2 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 1/1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ आपको ऐसे लिख लीजिए 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1 के बराबर इसका dx। और देखिए इसका आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो आपके पास केवल रूल क्या है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, मतलब कि पूर्ण वर्ग बनाइए, तब इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो मैंने क्या करा, यहां से 3 कॉमन ले लिया, तो यह है x की पावर 2 प्लस में 2/3 x प्लस में 1/3 के बराबर। और यहां पर आप चाहें तो 1/3 को अलग लिख लीजिए साइड में। यहां आपकी वैल्यू है 1/x की पावर 2 प्लस में 2/3x प्लस में 1/3 के बराबर। अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको नोट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2/3x प्लस में 1/3 के बराबर। ओके, देन आपको क्या करना है, आपको मैंने दो तरीके बताए थे, यहाँ तो b²/4a² लगा लीजिए, अदरवाइज आपको सेकंड वाला टर्म लीजिए, उसमें 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक, और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर बराबर 1/9 जोड़ने पर और 1/9 घटाने पर। आप इस तरीके से निकालना चाहें तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए a बराबर तो 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका 2/3 और c बराबर आपका 1/3 के बराबर। तो इस तरीके से लगाएंगे तो 2/3 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 2, यहाँ हो जाएंगे 4, यहाँ पर 3×9/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी हो जाएंगे 1/9। किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए जिससे मन करे, 1/9 जोड़ने और घटाने पर आपको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 x की पावर 2 प्लस में 2/3x प्लस में 1/9 जोड़ लिया और 1/9 मैंने अलग से घटा दिया, तो 1/9 यहाँ पर, यहाँ कीजिए 1/9 और प्लस में 1/3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर dx लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा आपका 1/3, यहाँ पर तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 प्लस में 1/x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर और 1/9 और प्लस में 1/3, इसको सॉल्व कीजिए,
तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 1/9 प्लस के 1/3, 3 यहाँ से एलसीएम, सॉरी 9 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, माइनस के 1 और यहाँ से 3 के 9, यहाँ से प्लस के 3, तो बराबर होगा 2/9 के बराबर। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस के, सॉरी प्लस के बचेंगे 2/9 के बराबर, और इसका आपको dx के बराबर करना है। ठीक, अब आप इसका सिंपली क्या करना है, आपको सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो सिंपल आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं 1/3, और यहां पर है आपका 1/x प्लस में 1/3 की पावर 2। ठीक, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में चेंज करके मेरे पास आ गई 2/9 के बराबर, 2/9, और इसका dx, इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 1/3 और 1/x प्लस में 1/3 की पावर 2 प्लस में अंडर रूट में 2/3 की पावर 2 के बराबर, और यहाँ पर dx फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1/x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 का जब dx करते हैं तो 1/a और tan इनवर्स आपका x/a के बराबर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/3, ठीक है 1/3 तो आपको पहले से चल रहा है, 1 मिनट रुकिए, 1/3 को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू है 1/3 और फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो आपकी वैल्यू सबसे पहले 1/a के बराबर, तो 1 के बटे में √3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, x की वैल्यू है x प्लस में 1/3 और इसकी वैल्यू है √2/3 के बराबर, प्लस में c, यहाँ पर 3 ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 और 3/√2 और tan इनवर्स आपका बटे में 1, यहाँ से 3 एलसीएम ले लीजिए तो 3x प्लस के 1/√2/3, और यहाँ पर आपको मान लीजिए C2 मान लीजिए, क्योंकि मैंने पहले वाला C1 मान रखा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/√2 और tan इनवर्स 3x प्लस के 1/√2 और प्लस में C2। अब आपकी जो i की जो वैल्यू थी, i की वैल्यू क्या थी आपके पास, i बराबर था आपके पास i1 माइनस के 11/3 i2 के बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, पहले ही मान लेना आप, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 पहले ही मान लिया। ठीक है, तो 1 और 2 से वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से हो जाएगी आपकी वैल्यू i बराबर 5/6 और log आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 माइनस के 11/3 और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2 और प्लस में C1 और C2 जुड़कर दोनों C के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5/6 log 1 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 और माइनस में 11/3√2 और tan इनवर्स 3x प्लस में 1/√2 और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आप सिंपल तरीके से पकड़ के चलिए और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इस रूल पर आज मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि फिर वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाती है 1 घंटे की, तो आप लोग बोर होने लग जाते हैं। तो इसलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं और इसके जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो कल कर लेंगे हम। जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे इसी रूल पर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी कंपलसरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ठीक हो गया तो आप मान लीजिए फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको इसीलिए मैं कहता हूं एक बार आप इस प्रैक्टिस जरूर कर लें। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और वीडियो में अगर आपको कोई वो लगी हो, क्वेरी मिली हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम और भी है आपकी, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।